जय हिंद दोस्तों। साथियों, आज मैं आपके लिए बिहार पुलिस का एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आया हूं, प्रस्तावना या उद्देशिका। क्या लेके आया हूं? प्रस्तावना या उद्देशिका। साथियों, बिल्कुल एकदम आसान भाषा में और इजी शब्दों में सीखेंगे प्रस्तावना क्या है। और साथियों, इससे आपके एग्जाम में एक ही प्रश्न बाहर से नहीं आएंगे। तो देखिए प्रस्तावना। साथियों, प्रस्तावना आखिर है क्या? प्रस्तावना है क्या? तो बड़का संविधान का छोटका रूप जो है वो क्या है? प्रस्तावना है। बहुत बड़े संविधान का छोटा सा रूप क्या है? प्रस्तावना है। देखो, मैंने क्या बोला? संविधान के विस्तृत विवरण का संक्षिप्त रूप क्या है? प्रस्तावना है। याद हो गया? ऐसे याद रखना अपने भाषा में। बड़का संविधान का छोटका रूप क्या होगा? प्रस्तावना होगा। प्रस्तावना है क्या? संविधान का परिचय पत्र है। प्रस्तावना क्या है? संविधान का परिचय पत्र। साथियों, याद रखना, पालकी वाला, एक व्यक्ति का नाम था पालकी वाला। पालकी वाला। अब देखो, ऐसे एकदम आसान भाषा में याद रखना साथियों। पालकी वाला ने पालकी उठाया और चल दिया। और इसने क्या किया? इसने बोला कि ये प्रस्तावना जो है वो संविधान का परिचय पत्र है। संविधान का क्या है? परिचय। परिचय। मैंने क्या बोला? NA पालकी वाला। नाम क्या था इसका पूरा? NA पालकी वाला साहब ने क्या कहा कि प्रस्तावना जो है वो संविधान का परिचय पत्र है। देखो साहब, एकदम आसान भाषा में याद रखना। मैंने क्या बोला? बड़का संविधान का छोटका रूप क्या होगा? प्रस्तावना होगा। एगो पालकी वाला था, पालकी उठाया चल दिया। कहाँ चल दिया? ससुराल। जब वहां पे साथियों दुल्हन उतरी तो क्या बोलेगी? परिचय देगी अपना। तो पालकी वाला ने क्या कहा कि प्रस्तावना जो है वो क्या है? संविधान का परिचय पत्र है। जब दुल्हन वहां पे उतरी साथियों, तो एक व्यक्ति ने कहा नहीं, ये जो है हृदय है। क्या है ये? तो हृदय है साथियों, यानी कि संविधान का हृदय। प्रस्तावना जो है वो संविधान का हृदय है। क्या है? हृदय है। प्रस्तावना क्या है? संविधान का साथियों हृदय है। प्रस्तावना जो आपका है वो संविधान का हृदय है। प्रस्तावना संविधान का हृदय। अब साथियों, यह किसने कहा था? तो ठाकुर जी ने कहा था। ठाकुर जी के यहाँ गए थे, ठाकुर जी ने क्या कहा? तो ठाकुर जी ने कहा साथियों, ठाकुर दास भार्गव ने कहा। किसने कहा? ठाकुर दास भार्गव ने क्या कहा कि प्रस्तावना जो है वो संविधान का हृदय है। जैसे ही वहां गई तो उस लड़की को क्या दे दिया गया? तिजोरी की कुंजी दे दी गई। यानी कि प्रस्तावना क्या है? तो संविधान की कुंजी है। क्या है प्रस्तावना? संविधान की कुंजी। सीख रहे हो साथियों? मैंने क्या बोला? मैंने बोला बड़का संविधान का छोटका रूप को क्या कहेंगे? प्रस्तावना कहेंगे। अब और देखो, संविधान के विस्तृत विवरण का संक्षिप्त रूप। साथियों, पालकी वाला साहब ने पालकी उठाया और चल दिया। जब साथियों पालकी वाला वहां पहुंचा तो क्या हुआ? परिचय हुआ। यानी कि पालकी वाला ने क्या कहा कि संविधान का परिचय पत्र जो है वो क्या है? तो प्रस्तावना जो है वो संविधान का परिचय पत्र है। और साथियों, जब वहां गया तो फिर क्या बोला गया? प्रस्तावना संविधान का हृदय है। और हृदय कहा ठाकुर जी ने। साथियों, किसने कहा? ठाकुर जी। ठाकुर क्या गई? ठाकुर जी ने क्या कहा कि ठाकुरदास भार्गव ने कहा कि प्रस्तावना क्या है? संविधान का हृदय है। और वहां जाते ही लड़की की सासू माँ ने क्या किया? तिजोरी की कुंजी उसको दे दी। यानी कि प्रस्तावना क्या है? संविधान की कुंजी है। प्रस्तावना क्या है? संविधान की कुंजी है। और एक व्यक्ति और था जिसने क्या बोला कि प्रस्तावना जो है वो हमारे दीर्घकालीन सपनों का विचार है। प्रस्तावना हमारे दीर्घकालीन सपनों का विचार है। प्रस्तावना हमारे दीर्घकालीन सपनों का क्या है? विचार है। प्रस्तावना साथियों हमारे दीर्घकालीन सपनों का विचार है। वो किसने कहा था? कृष्ण जी ने कहा साथियों, यानी कि अलालदी कृष्ण स्वामी अय्यर ने कहा। किसने कहा? अलालदी कृष्ण स्वामी अय्यर ने कहा। किसने कहा कि प्रस्तावना हमारे दीर्घकालीन सपनों का विचार है? तो अलालदी कृष्ण स्वामी अय्यर ने कहा था। अब देखो, हम बात करते हैं यहाँ पर कि प्रस्तावना को साथियों पेश कब किया गया था? तो देखो, प्रस्तावना को उद्देश्य प्रस्ताव के साथ पेश किया गया था। किसके साथ? तो उद्देश्य प्रस्ताव के साथ पेश किया गया था। कब पेश किया गया था? तो 13 दिसंबर 1946 को पेश किया गया था। कब पेश किया गया था? 13 दिसंबर 1946 को। और किसने पेश किया था? तो पंडित जी ने साथियों, यानी कि जवाहरलाल नेहरू। साथियों, किसने? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। किसने?
तो जवाहरलाल नेहरू जी ने पेश किया था। याद हो गया साथ? देखो ऐसे याद रखना। प्रस्तावना साथियों, प्रस्तावना का वर्णन किस देश के संविधान में पहली बार किया गया है? तो अमेरिका के संविधान में किया गया है। और प्रस्तावना क्या है? तो संविधान के विस्तृत विवरण का संक्षिप्त रूप है और संविधान का परिचय अथवा भूमिका है। प्रस्तावना को पेश किया गया था उद्देश्य प्रस्ताव के द्वारा। किसके द्वारा? उद्देश्य प्रस्ताव के द्वारा प्रस्तावना को पेश किया गया था। कब पेश किया गया था? 13 दिसंबर 1946 को। और किसने पेश किया था? पंडित जी ने साथी, यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। देखो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसे पेश किया गया था। और इसे पास कब किया गया था? उद्देश्य प्रस्ताव को पास कब किया गया था? तो याद रखना 22 जनवरी 1947 को। कब? तो 22 जनवरी 1947 को इसे पास किया गया था। और याद रखना साथियों, प्रस्तावना को उद्देश्य प्रस्ताव के साथ पेश किया गया था, इसीलिए प्रस्तावना को उद्देशिका भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रस्तावना को उद्देशिका भी प्रस्तावना को कहते हैं। अब साथियों, प्रस्तावना में अभी तक मात्र एक बार संशोधन हुआ है और वो संशोधन था 42वां संविधान संशोधन, जो 1976 में हुआ था। 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 1976 में हुआ था साथियों। अब जब 1976 में हुआ था तो क्या क्या जोड़ा गया? सामाजिक जोड़ा गया, अखंडता जोड़ा गया और पथ निरपेक्ष जोड़ा गया साथियों। तीन बातें कौन कौन सी जोड़ी गई? सामाजिक, अखंडता और पथ निरपेक्ष जोड़ा गया साथियों। अब साथियों देखो, मैंने क्या बोला कि एनए, देखो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया? इसको पेश किया। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसको पेश किया और जब पेश हुआ साथियों तो एनए पालकीवाला ने क्या कहा कि संविधान का परिचय पत्र है। उसके बाद साथियों, प्रस्तावना संविधान का हृदय है, ठाकुर जी ने कहा। और संविधान की कुंजी भी इसको कहा जाता है। और प्रस्तावना हमारे दीर्घकालीन सपनों का विचार है। ये किसने कहा साथियों? तो ये अलालदी कृष्ण स्वामी अय्यर ने कहा था। किसने कहा था? तो अलालदी कृष्ण स्वामी अय्यर ने कहा था। अब साथियों देखो, आगे हमारा प्रश्न बनता है कि यह प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली है। ये प्रजातांत्रिक, क्या साथियों मैंने क्या बोला कि यह प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली है। गणतंत्र की जन्म कुंडली है क्या? प्रस्तावना। ये मुंशी जी ने कहा था, के.एम. मुंशी ने कहा साथियों। किसने कहा? तो के.एम. मुंशी ने कहा कि यह प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली है। कौन? तो प्रस्तावना प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली है साथियों। देखो शॉर्ट में, प्रस्तावना का वर्णन सर्वप्रथम अमेरिका में किया गया था। प्रस्तावना क्या है? बड़का संविधान का छोटका रूप है या संविधान का परिचय पत्र है साथियों। परिचय पत्र संविधान का इसे किसने कहा था? एनए पालकीवाला ने कहा था। और साथियों ठाकुर जी थे, कौन थे? ठाकुरदास भार्गव थे, जिन्होंने क्या कहा था? प्रस्तावना संविधान का हृदय है। क्या कहा था? तो प्रस्तावना जो है वो संविधान का क्या है? हृदय है। ये कहा था ठाकुरदास भार्गव जी ने। और उसके बाद इसे संविधान की कुंजी कहा गया। क्या कहा गया? संविधान की कुंजी। प्रस्तावना हमारे दीर्घकालीन सपनों का विचार है, ये अलालदी कृष्ण स्वामी अय्यर ने कहा था। और साथियों, प्रस्तावना प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली है, ये कहा था के.एम. मुंशी ने। किसने कहा था? के.एम. मुंशी ने साथियों। देखो साथियों, मैंने एकदम आसान भाषा में बताया कि प्रस्तावना क्या है साथियों। ये हमारी बिहार पुलिस की क्लास है, इससे अधिक प्रश्न साथियों आपके एग्जाम में नहीं आएंगे। अब देखो साथियों, आगे क्या प्रश्न बनता है? प्रस्तावना है क्या साथियों? तो देखो, सबसे पहला प्रश्न यही से बनता है स्टार्टिंग से ही, हम भारत के लोग, ये प्रस्तावना के शब्द है। क्या है? प्रस्तावना के शब्द हैं, हम भारत के लोग। ये किस देश के संविधान से लिया गया है? तो यूएसए के संविधान से लिया गया है। याद रखना, अमेरिका के संविधान से लिया गया है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, क्या साथियों सीक्वेंस में ही याद करना है, आपके एग्जाम में क्रम में ही पूछा। क्रम में क्या पूछेगा? तो देखो, एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, संपन्न के बाद क्या? समाजवादी। समाजवादी मतलब क्या? राष्ट्रीय साथियों, पथ निरपेक्ष मतलब क्या? लोक साथियों, लोकतंत्रात्मक। उसके बाद क्या? गणराज्य। मैंने क्या? संपन्न के बाद समाजवादी के बाद क्या? पथ निरपेक्ष साथियों, राष्ट्रीय समाज को आगे बढ़ाना है। पथ निरपेक्ष, अब साथियों पथ निरपेक्ष के बाद क्या होगा? लोकतंत्रात्मक गणराज्य साथियों। कैसा गणराज्य? लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए। कैसा? तो लोकतंत्रात्मक गणराज्य साथियों दो तरह के होते हैं। गणराज्य कितने तरह के होते हैं? दो तरह के होते हैं। एक होता है शाही होता है, एक क्या होता है?
शाही होता है साथियों, और एक होता है गणतंत्र। तो राजशाही जो है वो ब्रिटेन में है, और गणतंत्र कहाँ पे है? भारत में है साथियों। राजशाही कहाँ पर है? ब्रिटेन में है, और गणतंत्र कहाँ है साथियों? तो अपने देश, प्यारे देश भारत में है। तो देखो साथियों, मैंने क्या बोला कि बनाने के लिए था उसे समस्त नागरिकों को तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक, क्या? तो सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक, याद रखना साथियों। यहां से भी एक प्रश्न बनता है आपका, है वो देखते हैं क्या प्रश्न बनता है। देखो मैंने क्या बोला आपका, मैंने 3 बातें बोली साथियों। क्या मैंने बोला कि सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक, और क्या? तो राजनैतिक। देखो साथियों, सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक कितने तरह के न्याय हैं? तो 3 तरह के न्याय हैं। कितने तरह के न्याय हैं साथियों? 3 तरह के न्याय हैं। कौन कौन सा? सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक। इस 3 तरह के न्याय का वर्णन भारतीय संविधान के प्रस्तावना में है। और साथियों ये कहां से लिया गया है? तो ये लिया गया है रूस के क्रांति से। कहां से लिया गया है? रूस के क्रांति से साथियों लिया गया है। रूस के क्रांति से क्या लिया गया है? तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। अब देखो साथियों, उसके बाद है विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। देखो न्याय कितने तरह के हैं? 3 तरह के हैं। और स्वतंत्रता कितने तरह के हैं साथियों? काउंट कर लो, 1 2 3 4 5। स्वतंत्रता है 5 तरह के साथियों। क्रम में ही याद करना आपको है, एग्जाम में क्रम में ही पूछता है। देखो क्या क्रम में? तो विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता। कितने तरह की स्वतंत्रता साथियों? स्वतंत्रता है 5 तरह की। और न्याय कितने तरह के हैं साथियों? तो न्याय है आपके प्रश्न के 3 तरह के। अब देखो साथियों, समानता, देखो याद रखो, स्वतंत्रता मैंने क्या बोला? स्वतंत्रता। दूसरा साथियों यहाँ पे याद रखना समानता, समानता। और तीसरा याद रखना बंधुत्व, बंधुता, बंधुता। ये तीनों चीजें किस देश के संविधान से ली गई है? ये तीनों तथ्य साथियों किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये लिया गया है फ्रांस की क्रांति से लिया गया है साथियों। किस देश की क्रांति से लिया गया है? तो फ्रांस की क्रांति से लिया गया है। याद रखना साथियों, किस देश की क्रांति से लिया गया है? तो ये तीनों लिया गया है फ्रांस की क्रांति से। तो मैं न्याय 3 है, स्वतंत्रता कितने हैं? 5 है। न्याय सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक कहां से लिया गया साथियों? रूस की क्रांति से लिया गया। और स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व कहां से लिया गया? तो फ्रांस की क्रांति से लिया गया। समानता मतलब प्रतिष्ठा और अवसर में साथियों, किसमें? तो प्रतिष्ठा और अवसर में। जैसे कि यहां से आपका प्रश्न बनता है, एक विधि के समक्ष समानता। समानता मतलब क्या साथियों? समानता मतलब विधि, विधि मतलब क्या? कानून। विधि के समक्ष समानता, समानता का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो याद रखना 14 में है साथियों। किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 40 में है, विधि के समक्ष समानता। साथियों अब आपका बनता है क्या साथियों? विधि के समक्ष समानता का वर्णन किस अनुच्छेद में है? 14 में है। उसका धर्म, जाति इत्यादि के आधार पर प्रतिषेध निषेध। क्या साथियों? धर्म, जाति, जन्म स्थान, जन्म स्थान इत्यादि साथियों, ईटीसी इत्यादि के आधार पर प्रतिषेध, प्रतिषेध का वर्णन है 15वीं। किसमें है? 15वीं समानता साथियों। अब देखो एक और याद रखना, 16 में क्या है? तो लोक नियोजन के विषय में समानता या लोक नियोजन के अवसर में समानता। क्या है? तो लोक नियोजन के अवसर में समानता, ये 16 में है साथियों। किसमें है? 16 में। साथियों याद रखना, ये जो मैं लिखवा रहा हूं ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, साथ साथ नोट भी किया करो और ध्यान से सुनो। याद एक बार साथियों कर लोगे तो एग्जाम में से बाहर प्रश्न नहीं आएगा। समानता देखो, विधि के समक्ष समानता 14 में है। धर्म, जाति, जन्म स्थान, लीग इत्यादि के आधार पर प्रतिषेध साथियों 15 अनुच्छेद में है। लोक नियोजन के अवसर पर समानता 16 में है। और सबसे महत्वपूर्ण अस्पृश्यता का अंत साथियों। किसका अंत? तो अस्पृश्यता का अंत अर्थात छुआछूत का अंत। अस्पृश्यता का अंत ये किस अनुच्छेद में है? तो ये 17 में है। अस्पृश्यता का अंत अर्थात छुआछूत का अंत साथियों। और याद रखना उपाधियों का अंत 18 में है। उपाधियों का अंत, उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद में है? तो 18 में। उपाधि मतलब साथियों क्या?
देखो 18 के तहत ही भारत रत्न, पद्म श्री, ये सब पुरस्कार जो दिए जाते हैं ये 18 के तहत ही दिया। उपाधि मतलब क्या साथियों, जैसे किसी व्यक्ति को पद्म श्री मिला है तो साथियों हम नहीं बोल सकते हैं पद्म श्री पुरस्कार सम्मानित ये व्यक्ति फलाना व्यक्ति, इस तरह से उसको नहीं बोल सकते। किसी व्यक्ति को उपाधि, जैसे राजा मोहन राय को साथियों राजा की उपाधि दी गई थी, ये सब एक प्रतिषेध साथियों। तो उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद में है? 18 में है। विधि के समक्ष समानता 14 में है। धर्म, जाति, जन्म स्थान इत्यादि के आधार पर विभेद नहीं करना है, भेदभाव नहीं करना है, ये 15 में है। लोक नियोजन के अवसर में समानता 16 में है। अस्पृश्यता का अंत 17 में है। और उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद में है साथियों? तो 18 में है उपाधियों का अंत साथियों। तो देखो मैंने क्या बताया, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए तथा उन सबों में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुत्व बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज की तारीख 26 नवंबर 1949 साथियों, कब की तारीख? तो 26 नवंबर 1949 को इदत्त द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। क्या करते हैं? आत्मसमर्पित करते हैं साथियों। यही था प्रस्तावना। देखो प्रस्तावना से कई सारे महत्वपूर्ण प्रश्न बनते आते हैं, जैसे कि हम भारत के लोग कहाँ से लिया गया? अमेरिका से लिया गया साथियों। उसके बाद ये साथियों क्रम में याद कर लेना आप, प्रभुत्व संपूर्ण, प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य। उसके बाद साथियों न्याय 3 तरह के हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। कहां से लिया गया साथियों? तो ये रूस की क्रांति से लिया गया। रूस की क्रांति कब हुई थी? 1917 में हुई थी। कब हुई थी रूस की क्रांति साथियों? तो 1917 में हुई थी साथियों। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व ये कहां से लिया गया? फ्रांस की क्रांति से लिया गया साथियों। जरा बताना भाइयों कमेंट बॉक्स में कि फ्रांस के राष्ट्रपति कौन है, इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको साथियों। कि फ्रांस के राष्ट्रपति कौन है ये बताना है कमेंट बॉक्स में साथियों। तो ये था प्रस्तावना से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। एक और साथियों कि उद्देशिका को संविधान की मूल आत्मा किसने कहा था? प्रश्न हमारा क्या है कि उद्देशिका को संविधान की मूल आत्मा किसने कहा? मूल आत्मा किसने कहा साथियों? तो साथियों मूल आत्मा कहा गया था एम हिदायतुल्लाह के द्वारा। किसके द्वारा? एम हिदायतुल्लाह के द्वारा। किसके द्वारा? एम हिदायतुल्लाह के द्वारा। गोकलनाथ बनाम पंजाब राज्य मामला में साथियों न्यायमूर्ति यही थी। गोकलनाथ बनाम पंजाब राज्य मामला में ये साथियों, गोकलनाथ बनाम पंजाब राज्य मामला कब हुआ था? तो 1967 में हुआ था। और इसी में कहा गया था एम हिदायतुल्लाह के द्वारा कि उद्देशिका को संविधान की मूल आत्मा। साथियों जरा कंफ्यूजन आपको होगा कि भीमराव अंबेडकर ने भी कहा था संविधान की आत्मा। संविधान की आत्मा वो अनुच्छेद 32 को कहा गया था संविधान की आत्मा या हृदय। संवैधानिक उपचार का अधिकार जो है वो अनुच्छेद 32 में है साथियों। उसी को भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा कहा गया था संविधान की आत्मा या हृदय साथियों। तो साथियों ये था हमारा टॉपिक प्रस्तावना। जानकारी आपको अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना साथियों। धन्यवाद।